दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं और ये वैकेंसी आई हुई है DRDO की तरफ से। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, यदि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो DRDO की तरफ से आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। मैं आपको बता दूं, DRDO ने आपके लिए अप्रेंटिसशिप के लिए करीब 150 से भी ज़्यादा न्यू रिक्वायरमेंट निकाला है। आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर के। इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू आपके लिए 150 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना, तो इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो दोस्तों यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, इंजीनियरिंग की है या फिर ITI भी किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। यदि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, ग्रेजुएशन मीन्स इंजीनियरिंग, BCom, BSc, BA, BBA, BCA, ठीक है, और आपने इंजीनियरिंग कर लिया है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपने डिप्लोमा किया है ना, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल की आई हुई है, एस्ट्रोनॉटिकल की आई हुई है, कंप्यूटर साइंस की आई हुई है, मेटलर्जी की आई हुई है, सिविल इंजीनियरिंग की आई हुई है। आप सभी लोग देख सकते हैं। इस तरह से आपके लिए टोटल 75 न्यू वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के। तो क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था। यदि आपने इंजीनियरिंग की है ना, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि इसकी मिनिमम एज के बारे में बात करें तो इसकी मिनिमम एज रखी गई है 18 साल, और यहाँ पे मैक्सिमम एज अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों यदि आपने BCom किया है तो आपके लिए यहाँ पे 10 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। यदि आपने BSc किया है तो 5 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, यदि आपने PCM से BSc किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों यदि आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। 10 वैकेंसियाँ आई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे 7 वैकेंसियाँ आई हुई है। कंप्यूटर साइंस की 3 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, यदि आपने डिप्लोमा किया है ना, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम एज 18 रखी गई है और मैक्सिमम यहाँ पे रखी गई है 27 साल। ठीक है, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से इसे देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों यदि आपने ITI किया है और आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। मैं आपको बता दूं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर सभी के लिए यहाँ से वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेकअप कर लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता देंगे। अब बात करते हैं इसके पैसे के बारे पे। यदि आप यहाँ पे इसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहेगी। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए। तो यदि आपने BE BTech किया है और आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपको 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यदि आपने डिप्लोमा किया है और आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो यहाँ आपको 8,000 पर मंथ दिया जाएगा। यदि आप ITI अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपको 7,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यदि आपने इंजीनियरिंग नहीं किया है, जैसे कि आपने BCom किया है, BSc किया है, BA BA किया है, तो आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी 9,000 रुपये पर मंथ। तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिएगा दोस्तों, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका किसी भी तरह का पेपर नहीं होने वाला है। आपका मेरिट बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं ना, तो आपको यहाँ पे छोटे से इंटरव्यू हो सकता है या फिर रिटन टेस्ट भी हो सकता है। तो आप वहाँ पे उसे देख लीजिएगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे पे। तो दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना, तो DRDO के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंस डेट के बारे पे कि आप इस फॉर्म को कब से लेकर कब तक फिलअप कर सकेंगे। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को देख सकते हैं दोस्तों, 21 मार्च से ये चालू हो गया था और आप इस फॉर्म को 9 अप्रैल तक फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं दोस्तों। किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।